हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स BPSC 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन जो है आपका 3.0 में 1 मार्क्स से रह गया है या 2 मार्क्स से रह गया है, या वैसे स्टूडेंट जिनका डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ है, उनके लिए वीडियो और इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका टोटल स्टूडेंट जो आपका कितने ज्वाइन जो आपका करेंगे, क्योंकि आपका स्कूल का अलॉटमेंट जो आपका SC ST कल्याण विभाग का आपका आ चुका है, ठीक है। टोटल सीट आपका कितना अभी बचेगा, इसके जो काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है वह काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद कितना सीट अभी आपका बच रहा है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6 to 10 एंड 11 12 दोनों में, ठीक है। तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे 6 to 10 और 11 12 दोनों के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले 6 to 10 के बारे में कि अगर आप 6 to 10 कंप्यूटर का एग्जामिनेशंस दिए हैं TRE 3 में और आपका नहीं हुआ है तो आपके लिए और इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि जो वैकेंसी निकाला गया था 6 to 10 का, वो आपका टोटल वैकेंसी जो आपको दिया गया था SC ST कल्याण विभाग के द्वारा, यह आपका 17 सीट पे आपका वैकेंसी आई थी, ठीक है। कुल आपका 17 सीट पे आपका वैकेंसी आउट किया गया था। और जो आपका रिजल्ट जो जारी किया गया, ठीक है, और जो आपका रिजल्ट जो जारी किया गया है वो टोटल स्टूडेंट का जारी किया गया। कहने का मतलब 17 सीट था तो 17 सीट पे ही रिजल्ट दिया गया। जैसे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आपका 11 12 का जो टोटल सीट आया था वो आपका 931 सीट था, लेकिन जो आपका रिजल्ट जो है आपका 909 सीट पे आया था। लेकिन SC ST कल्याण विभाग था, इसमें आपका ऐसा नहीं था कि तो वैकेंसी आपका 17 था तो 17 सीट पे ही आपका रिजल्ट दिया गया। लेकिन जो स्टूडेंट काउंसलिंग में गए, ठीक है, जो स्टूडेंट काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, वह जो है काउंसलिंग कंप्लीट कराने के बाद सिर्फ जो है 3 स्टूडेंट का ही जो आपका सिलेक्शन हुआ है। कहने का मतलब रिजल्ट आपका 17 स्टूडेंट का आया, लेकिन काउंसलिंग कराने के बाद जिनको जो इंटरेस्ट था कि हम जो 6 to 10 ज्वाइन करेंगे, वह स्टूडेंट मात्र 3 ही मिले हैं, ठीक है। क्योंकि आपका PDF आपके पास गया होगा, अगर आप PDF नहीं देखे हैं तो PDF हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मात्र 3 स्टूडेंट ही ज्वाइन करेंगे आपका 6 to 10 कंप्यूटर। तो आप देख सकते हैं कुल आपका 17 सीट में से 14 सीट अभी भी वैकेंट जो आपका फिर से बच रहा है सिर्फ 6 to 10 कंप्यूटर में, ठीक है। तो जो आपका सीट जो आपका बच रहा है 6 to 10 कंप्यूटर में फिर से 14 सीट बच रहा है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यह सीट पे जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यह वैकेंसी आपका शिक्षा विभाग का नहीं, कल्याण विभाग का है। और कल्याण विभाग जो है इससे पहले TRE 2.0 में आपका वैकेंसी निकाली थी, उसमें सीट बचने के बाद जो आपका 3.0 में फिर से वह सीट दी, जो सीट बच गया था 17 सीट बचा था, उसमें फिर से आपका एग्जामिनेशन लिया गया, लेकिन मात्र जो है ओनली 3 स्टूडेंट ही जो है आपका ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन 3 स्टूडेंट करेंगे, फिर तो उनका वैकेंसी जो आपका रिक्त रह जा रहा है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यह सीट जो है आपका सप्लीमेंट्री से भर दिया जाए। कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ होगा या 1 या 2 मार्क्स कम के कारण नहीं हुआ होगा, उनका प्रोबेबिलिटी है कि उनका सिलेक्शन जो है आपका 6 to 10 कंप्यूटर में हो जाए, ठीक है। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आती है तब यह सीट जो है आपका फिर से TRE 4.0 में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सीट अब आपका कम बचा है, इसीलिए जो है आपका कल्याण विभाग चाहेगी कि इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट का रिक्वेस्ट जो है आपका आयोग में जो है आपका किया जाए और उसका जो है फिर से आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। क्योंकि इससे पहले जो है आपका हम एक चीज़ बतलाए, BC और EBC कल्याण विभाग का आपका आया था, ठीक है, TRE 2.0 में। तो इसमें जो आपका 9 10 कंप्यूटर का सीट आया,
ठीक है। 9-10 कंप्यूटर में जो सीट आया उसमें काउंसलिंग में स्टूडेंट नहीं गए, क्योंकि वही स्टूडेंट का सिलेक्शन था जो 11-12 में भी उनका हो गया था और 9-10 में भी, तो वह 9-10 नहीं ज्वाइन किए, 11-12 ज्वाइन कर लिए। तो जो रिजल्ट आया तो काउंसलिंग में वो गए नहीं, सीट खाली रह गया। इसीलिए आप देखे होंगे कि TRE 2.0 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपका सिर्फ आपका कल्याण विभाग का आया था, BC EBC कल्याण विभाग का, ठीक है। और सारा सीट में फिर से वह रिजल्ट दिया गया स्टूडेंट का जिनका नहीं हुआ था, जिसको 1 नंबर या 2 मार्क्स से रह गया था, या जिनका डेट ऑफ बर्थ से गया था, ठीक है। इसीलिए यह स्टूडेंट यह जो है आपका अच्छा मौका है। इसमें जो है आपका कल्याण विभाग में जो आपका हो सकता है, तो आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके जो आपका 13 सीट बच रहा है वैकेंट सीट, इसको फिल किया जाए। अगर फिल नहीं होता सप्लीमेंट्री से तो 4.0 में यह सीट जाएगा। इसके बाद हम आपको बतलाएं 11-12 के रिगार्डिंग कि 11-12 में क्या हुआ है, कितना ज्वाइन किए कितना नहीं। तो जो वैकेंसी आउट किया गया 11-12 में SC ST कल्याण विभाग का, यह आपका 12 सीट पे आपका वैकेंसी आई थी, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट जो दिया गया, रिजल्ट भी जो है आपका 12 सीट पे ही दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि कल्याण विभाग में जो होता है कि जितना वैकेंट है उतना पे आपको फिल करना है, लेकिन आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमेशा सीट आपको बचा लिया जाता है, ठीक है। तो 12 वैकेंसी थी और 12 सीट पे आपका रिजल्ट दिया गया। इसमें क्या हुआ कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट किए हैं, आपको कल्याण विभाग के लिए 11-12 स्कूल के लिए, इसमें जो आपका 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो 11-12 में तो मैक्सिमम स्टूडेंट गए काउंसलिंग में, और ओनली जो है आपका 2 सीट वैकेंट है। हो सकता है अगर इसका सप्लीमेंट्री है तो सेम सीट पे ही आपका आ जाए, सेम कट ऑफ पे ही आपका आ जाए, ठीक है। क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ वाले का हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ जो है जिनका छूटा है डेट ऑफ बर्थ से, उनका चांस बन सकता है, क्योंकि आपका 2 सीट जो आपका सिर्फ बचा आपका 11-12 में। लेकिन आपका जो 6 to 10 है, जो आपका 6 to 10 है, इसमें कुल आपका 13 सीट है, मतलब अच्छा खासा सीट है। 17 सीट पे रिजल्ट दिया गया, ठीक है। जो आपका 17 सीट पे, उस पर 3 सीट ही जो स्टूडेंट ज्वाइन किए, 14 जो है सीट जो आपका बचा हुआ है। अभी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए, सिर्फ आपका अलॉटमेंट हुआ है, कितना स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं और उनका आपका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन हुआ है। वह PDF हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा आपका हुआ तो ठीक है। और आपका एक न्यूज में भी आया था इससे पहले, ठीक है, जिसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, कि जो कल्याण विभाग है, कल्याण विभाग SC ST कल्याण विभाग, चाहे BC और EBC कल्याण विभाग हो, दोनों की मिला के 2000 सीट जो आपका फिर से TRE 4.0 में आ रही है, 2000 प्लस सीट, जिसमें से जो आपका कंप्यूटर का भी सीट आपका रहेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का भी जो आपका रहने वाली है, आपका जो आपका 2000 प्लस सीट आपका टोटल जो आपका SC ST कल्याण विभाग या BC EBC कल्याण विभाग जितने भी स्कूल है, उसमें आपका 2000 टीचर का जो आपका और रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन जो आपका TRE 4.0 के साथ आएगा, ठीक है। और यह जो सीट आएगा इसमें भी आपका 9-10 कंप्यूटर का बहाली होगा और 6 to 10 कंप्यूटर का बहाली होगा और आपका 11-12 कंप्यूटर का बहाली होगा, मतलब तीनों स्ट्रीम में आपका बहाली लिया जाएगा, ठीक है। और आपको योग्यता पहले से ही पता है कि जो स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड होते हैं वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि जो आपका काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है और आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका था कि कितना स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं और कितना स्टूडेंट जो है ज्वाइन किए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, TRE 4.0 या जो 3.0 है उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।